जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से लाइव 2 का लेक्चर 3 लेने जा रहा हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्मों का संयोजन क्या होता है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, व्हाई इट इज नीडेड। तो बताया था कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है, व्हेनेवर व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म देन इट deviate from its path and dispersion of light also occurs। यानी कि जब भी प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण जो है प्रिज्म से गुजरती है तो उसका वर्ण विक्षेपण भी होता है और उसके मार्ग से विचलन भी होता है, यानी दोनों चीजें होती हैं। तो हमें अगर उनमें से किसी एक को प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन एनी वन ऑफ देम, आइदर वी वांट टू ऑब्टेन डिविएशन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देन वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो हमें प्रिज्मों का संयोजन प्रयोग में लाना पड़ता है। ठीक है जी। तो प्रिज्मों के संयोजन में पहला देखने जा रहे हैं डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि विक्षेपण विहीन विचलन। विक्षेपण विहीन विचलन, इसे प्रिज्मों का अवर्णक संयोजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, विक्षेपण विहीन, मतलब कलर्स नहीं मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इन देम, अपने को याद लिमिटेड चीजें रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को ये देखना है बस कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये हो गया एक, मान लीजिए क्राउन कांच, ये हो गया फ्लिंट कांच, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका प्रिज्म कोण ए है, इसका ए डैश है, एंगल ऑफ प्रिज्म एक का ए डैश है। हमने बोला डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, रे ऑफ लाइट आएगी। ठीक है जी। अगर प्रिज्म ना होता तो कैसी जाती, इट विल गो स्ट्रेट। अगर प्रिज्म ना होता तो व्हाइट लाइट ऐसी जाती। ठीक है ना, दैट इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे, ये प्रकाश किरण का मूल मार्ग है। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही प्रिज्म से गुजरती है, इट डिविएट्स एंड डिस्पर्स ऑल्सो। बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ये लाइट रे जैसी मिलेंगी और बाहर निकलेंगी, इस तरह से चली जाएंगी। तो क्या हुआ, 7 कलर्स जो है नहीं मिल पाए। ठीक है ना, और लाइट रे कहाँ पहुंच गई, इधर पहुंच गई। ये यहाँ पर डेल्टा मिल गया हमको, डिविएशन हो गया, बट कलर्स नहीं मिले। थीटा टोटल 0 हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन नहीं हुआ। तो हमें क्या मिल गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से थीटा टोटल 0। तो थीटा टोटल 0, एक क्राउन एक फ्लिंट है, मान लीजिए क्राउन एक फ्लिंट है, तो थीटा टोटल इक्वल्स टू 0, यानी थीटा क्राउन प्लस थीटा फ्लिंट इक्वल्स टू 0। तो थीटा क्राउन इक्वल्स टू माइनस थीटा फ्लिंट, ये लिख दिया। जब इसमें वैल्यू रखी, देखिएगा थीटा क्या होता है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये किसके लिए हो गया, पूरा क्राउन के लिए हो गया, मान लीजिए, इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। ये हो गया अपना फ्लिंट के लिए, इधर वाला फ्लिंट के लिए। ये आइए कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन। कंडीशन का है कि ये कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, यानी कि विक्षेपण ना होने की शर्त। यह है विक्षेपण ना होने की शर्त। ठीक है जी। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि अपने इधर क्राउन लिया तो इधर फ्लिंट लेना ही पड़ेगा। आप इधर फ्लिंट इधर क्राउन ग्लास ले सकते हैं। क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास एक मटेरियल है, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक तरफ पूरी वैल्यूज क्राउन की, एक तरफ पूरी वैल्यूज फ्लिंट की, या तो इधर रखिए या उधर रखिए, बस मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ये आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया क्या, कंडीशन फॉर नो डिवीजन। कई बार ए और ए डैश का रेशियो पूछ लेते हैं। ठीक है जी, इनका रेशियो पूछ लेंगे तो वो देख लीजिए क्या पूछा है आपसे। ठीक है, क्राउन अपॉन फ्लिंट का पूछा है कि फ्लिंट अपॉन क्राउन का पूछा है। ऐसे कॉम्बिनेशन को देखते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो ये हो गया विक्षेपण विहीन विचलन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विचलन विहीन विक्षेपण, सेकंड इसका कॉम्बिनेशन है, क्या है, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं इसको। आइए,
दूसरा है विचलन विहीन विक्षेपण, मीन टू से डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, यानी यहां पर हमको 7 रंग मिलेंगे बट लाइट रे अपने पाथ से डिविएट नहीं होगी। ठीक है जी। सो व्हाट विल हैपन व्हेन इट passes through prism? Then you can see light ray will travel like that. It will go parallel to the original path. थोड़ा सा डिविएशन होगा, नॉर्मली वायलेट इधर मिलता है, रेड इधर मिलता है, क्रॉस हुए तो वायलेट ऊपर हो गया, रेड इधर हो गया। और वैसे भी वायलेट हमेशा प्रिज्म के बेस पर मिलता है, सेकंड प्रिज्म का बेस किधर है, इधर है, तो वायलेट कलर मिलेगा, वायलेट कलर ऊपर मिलेगा, यानी बैंगनी रंग ऊपर, लाल रंग नीचे, बाकी सारे कलर्स इनके बीच में मिलेंगे। तो ये आपका हो जाता है डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें भी क्राउन और फ्लिंट क्लास के प्रिज्म यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। दोनों को यूज करके हम निकालते हैं क्या कि हमें 7 कलर्स मिल गए, बट डिविएशन नहीं होता। डिविएशन कितना है, 0 है। तो टोटल डिविएशन कितना हो गया, डेल्टा टोटल इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा क्राउन प्लस डेल्टा फ्लिंट इक्वल्स टू 0। सो डेल्टा क्राउन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फ्लिंट, ये हो गया। डेल्टा क्राउन की वैल्यू रख दी, मान लीजिए a इंटू म्यू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिविएशन। ये हो जाएगी विचलन ना होने की शर्त। ठीक है जी, कंडीशन फॉर नो डिविएशन। तो ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, जो नहीं हो रहा है उसको टोटल 0 कर देना है। जैसे यहाँ पर डिविएशन 0 है, नो डिविएशन, विदाउट डिविएशन बोला है तो विदाउट डिविएशन यानी 0 टोटल रखा, उसका फॉर्मूला रखा। यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा इसमें हमेशा जब भी आपको दिया तो ये मीन कलर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको रेड और वॉयलेट भी दिए तो आपको पहले मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा और वो वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। मीन कलर यानी माध्य रंग बोले तो पीला रंग। ठीक है जी, तो वो रखेंगे इनमें, तब उसका आंसर आएगा। और इससे पहले वाले में क्या था, डिस्पर्सन 0 था, यानी कि थीटा 0 था, तो थीटा को 0 रख के थीटा का फॉर्मूला रखिए, एंगुलर डिस्पर्सन आपको लिखवाया ही है। तो वो ट्रिक आपकी यहाँ पर काम आ सकती है कि जो 0 है उसी से फॉर्मूला बनाना है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिविएशन। कंडीशन फॉर नो डिविएशन। ठीक है जी, विचलन ना होने की शर्त होती है ये। तो ये कंडीशन हो गई। प्रिज्म के कॉम्बिनेशन हुआ है, प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया हमने काफी कुछ, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए इन पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट एक दिन अलग से लेक्चर जो रहेगा उसमें पूरा थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस होगा, जिसमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्सर्जन और अवशोषण वर्णक्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, वर्णक्रम है, रेनबो है, इंद्रधनुष है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं काहे पे, आई, वो भी ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन आई। क्या होता है इसमें कंटेंट, थोड़ा बहुत चीजें देखनी है अपने को कि इसमें क्या कंटेंट होता है, क्योंकि बायो वालों को तो बायो में पढ़ने को मिल जाता है। मैथ्स वालों के लिए हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज आई, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये जरूरी है थोड़ा सा, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए मानव नेत्र को ड्रॉ करते हैं। ये ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई।
दिस इज द लेंस विच इज सस्पेंडेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, इसके बाद एक क्रोमेटिक लेंस होता है जो रहता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, यहाँ रहेगा। इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, दिस इज एक्वस चैम्बर, दिस इज विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भरा होता है, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है जी, ये तीनों लेयर जो होती हैं बाहर होती है, ऐसे सीक्वेंस में होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। इनर होती है रेटिना, बीच वाली होती है कोरोइड, और ये होती है स्क्लेरोटिक लेयर। ऐसी तीन लेयर होती हैं। स्क्लेरोटिक यानी कि दृढ़ पटल होता है, सबसे बाहर का दृढ़ यानी कि थोड़ा सा जो मजबूती प्रदान करता है आई बॉल को। कोरोइड होता है, रक्तक जालक बोलते हैं इसको, रक्तक पटल बोलते हैं। कोरोइड मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है इस लेयर में। एंड द इनर लेयर इज रेटिना, ये जो होता है रेटिना यानी दृष्टि पटल जिसे आप बोलते हैं। ठीक है जी, ये जो होता है इसके कारण हमको दिखाई देता है जब भी लाइट रे यहाँ से पास होती हैं और आंख के रेटिना पर पहुंचती हैं। यहाँ जो डिप्रेशन दिख रहा है हल्का सा, दिस इज कॉल्ड येलो स्पॉट, पीत बिंदु या फोविया सेंट्रलिस। दिस इज कॉल्ड पीत बिंदु और फोविया सेंट्रलिस, येलो स्पॉट। ठीक है जी, यहाँ पर विजिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है। लाइट रे जब भी यहाँ से आएगी, इसमें से लेंस में से ऊपर जाएगी, यहाँ पर आकर फोकस होगी तो आपका जो इमेज बनेगा मोस्ट ब्राइट और मोस्ट कलरफुल बनेगा। ठीक है जी, दीज आर ऑप्टिक नर्व्स, द्रव तंत्रिकाएं। ठीक है जी, अब जो है यहाँ पर जो होता है आइरिस मसल्स होती है इधर, ये क्या करती हैं, इनमें मसल्स में सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स होती है, वो क्या करती हैं, प्यूपल का साइज छोटा और बड़ा करती है, जिससे लाइट के एंट्री को चेक किया जाता है। ठीक है जी, प्रकाश की मात्रा कितनी प्रवेश करनी चाहिए वो रहता है, प्रकाश की मात्रा कितनी एंटर करे अंदर। ठीक है, कुछ हद तक मात्रा जो होती है नॉर्मली होती है, हम लोग हमारी जो पलकें होती हैं उनसे करते हैं। ठीक है जी, उनसे मेंटेन करते हैं, वही आईलिड जो होती है उनसे मेंटेन करते हैं लाइट कितना एंटर हो सडनली, क्योंकि आई को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो प्यूपल होता है वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है, मिड रेडिएशन म्यूसिस से जो फिनोमिनॉन होती है वो होती है, जैसे अचानक से आप अंधेरे वाली जगह से एकदम धूप में जाते तो आप यूं आंखें क्लोज कर लेते थोड़ी देर के लिए, देन यू नॉर्मली ओपन योर आईज, ऐसा हो जाता है। और या फिर आप कभी धूप वाली जगह से एकदम से जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ से आप एकदम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो क्या होगा, आपको देखने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो आप यूं देखते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे स्लोली जो आई का जो प्यूपिल होता है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है। लाइट ज़्यादा एंटर करती है तो आपको फिर ठीक से दिखाई देने लगता है, ये कंडीशन होती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन हमको जो देखनी है इतना ही काफ़ी है आई के बारे में हमको, कि इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, चैम्बर्स होते हैं, ये आइरिस मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्यूपिल ऑफ साइज उसको कंट्रोल करती हैं, साइज ऑफ प्यूपिल को, कि वो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, कितनी लाइट एंटर करेगी। प्यूपिल मतलब एक छोटा सा छिद्र है जिससे लाइट एंटर करती है हमारी आंख में। ठीक है जी, तो उसका साइज छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है जी, लेंस में एक और प्रॉपर्टी होती है, लेंस से क्या करता है, लेंस जो है उसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है, मतलब लेंस पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है, ये लेंस की प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है, जब ऐसा हुआ तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा हुआ तो फोकल लेंथ घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी घटेगी, ऐसा होने लगता है। इसे बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ये जब तक परफेक्ट रहती है हम आसानी से देख पाते हैं पास की वस्तुओं को भी दूर की वस्तुओं को भी। नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। समंजन क्षमता के कारण हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन अगर समंजन क्षमता में गड़बड़ आ जाए या लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेंस थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले आगे, उन्हें बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई, नेत्र के दोष। वो हमको पढ़ने, नेत्र दोष कौन कौन से टाइप के हैं तो देखिएगा, ये ह्यूमन आईज में हम पढ़ते हैं नेत्र दोष, आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट, नेत्र दोष। नेत्र दोष चार तरह के पढ़ने में लिए तुमको, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स में, वो 4 डिजीज पर बेस्ड रहते हैं नॉर्मली। एक रहती है मायोपिया, दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, एक होती है प्रेस बायोपिया एंड एक होती है एस्टिग्मेटिज्म।
4 तरह की डिसीज होती है, ये 4 तरह की डिसीज हमको पढ़नी है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस जिसे बोलते हैं, और प्रेसबायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष, एंड एस्टिग्मेटिज्म मतलब दृष्टि वैषम्यता। ये 4 दोष रहते हैं, ये चारों दोषों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मायोपिया। मायोपिया लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है जी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल भी आते हैं। सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इन दिस डिफेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन बाय द पर्सन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स नॉट सीन क्लियरली। ठीक है जी, पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज देखिएगा, कारण भी देखेंगे अपन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये हमारा एक आई बॉल हो गया मान लीजिए। तो लाइट रेज जब आती हैं तो क्या होता है, ये लाइट रेज रेटिना पर क्रॉस करने की वजह उससे पहले ही क्रॉस कर जाती हैं और इमेज का हमारा डालती हैं बिफोर रेटिना। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सीन बाय द पर्सन। मतलब इसमें, इस डिफेक्ट में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है। यानी इन दिस डिफेक्ट इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना नॉट ऑन द रेटिना। इट मीन्स इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण 2 बोल सकते हैं हम लोग, रीजन क्या होंगे इसके? कहेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई, फोकस दूरी घट गई, या शक्ति बढ़ गई, क्योंकि शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी की उल्टी। तो हम बोल सकते हैं दिस डिफेक्ट या रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई या शक्ति बढ़ गई, और पावर इंक्रीजेज। तो पावर इंक्रीज करने पर क्या हो गया, यहीं पर उसने रे ऑफ लाइट को कंसंट्रेट कर लिया, यहीं पर बन गया इमेज। अब ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हमारा रेटिना यहाँ पर था, ऐसा था, अब रेटिना खिसक के पीछे पहुंच गया, मतलब हमारे प्यूपिल जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ गया, आई बॉल फैल गया, इंट्राओकुलर प्रेशर लगा, उसके कारण फैल गया, इसके कारण ऐसा हो गया। तो क्या हो गया, ये फैला जैसे, तो क्या हो गया, रेटिना दूर पहुंच गया। यानी कि एक और कारण हो सकता है, आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, पहले इतना था अब इतना हो गया। दोनों ही कारण हो सकते हैं। अब करेक्शन का जब कारण है तो निवारण भी होगा। करेक्शन क्या होगा वो देख लीजिए। करेक्शन, अब लाइट रेज आगे कंसंट्रेट हो रही हैं, हमको पहुंचाना है पीछे तक, तो क्या करना पड़ेगा, लाइट रेज को फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइट रेज फैलाने का काम करता है कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, अवतल लेंस। तो यहाँ पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही अवतल लेंस लेंगे, लाइट रेज यहाँ से सीधी कहाँ पहुंचेंगी, आपके रेटिना पर फोकस हो जाएंगी एंड डिसीज विल बी करेक्टेड। ठीक है ना, जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं इस दोष को दूर करने के लिए? कॉनकेव लेंस। यानी कि इतना पक्का है कि जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, माइनस में पावर लिखेंगे, आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि आपका मायोपिया का आंसर जब भी आएगा माइनस में आएगा। यानी सबसे पहला काम आपका, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको डिसीज को पहचानना है कि हो क्या रहा है इसमें। कैसे आते हैं क्वेश्चन वो अपन आगे देखेंगे, पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। कारण हो गया, निवारण हो गया। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, निकट दृष्टि दोष। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया मायोपिया में देखें तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा है 1/, नियर जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें होता है फार पॉइंट, दूर बिंदु, 1/fp माइनस 1/ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू p, ये हो जाता है। ठीक है, या 100/fp, fp मतलब फार पॉइंट यानी दूर बिंदु, माइनस 100/ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की स्थिति इक्वल्स टू 100/f इक्वल्स टू p। दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, यहाँ पर सारी चीजें मीटर में रखी होंगी, यहाँ पर सारी चीजें सेंटीमीटर में। ये मीटर में वैल्यू रखनी है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी है।
जब भी सेंटीमीटर में रखोगे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीटर में रखोगे ये अप्लाई करना है। हालांकि है फॉर्मूला वही, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और 1/f होता है पावर। और ऐसे यहाँ पर किया तो ये पावर यहाँ पर आ गई, तो ये फॉर्मूला रहता है व्हाट इज एफ पी को हिंदी में कहते हैं दूर बिंदु। एफ पी बोले तो फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु, फार पॉइंट। व्हाट इज दिस, ये फार पॉइंट क्या होता है, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट बोला कितना दूर, मतलब दूर वाली चीज है, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स, मतलब वह अधिकतम दूरी जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, दूर बिंदु, फार पॉइंट बोलेंगे इसको, जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट लिखा है अपने वो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, यानी यू जो होती है वो वस्तु कहाँ रखी है। ठीक है ना, वो रहती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में नॉर्मली पावर पॉइंट वाले में ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाती है, अगर नहीं दी तो कितना दूर रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, हम रख सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो वस्तु की स्थिति इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फॉर मायोपिया वी कैन टेक द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप फार पॉइंट और इसकी वैल्यू रखेंगे ऑलवेज दे पुट इन नेगेटिव साइन। ठीक है ना, ऑलवेज पुट विथ नेगेटिव साइन, हमेशा इनको क्या करना पड़ेगा, ऋण चिन्ह के साथ रखना है। अगर आप एफ पी की वैल्यू रख रहे हैं तो भी ऋण रखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखेंगे तो भी माइनस साइन के साथ ही रखेंगे। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन जरूर लगाना है इन दोनों में जब भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है जी, चाहे वो पावर पॉइंट की हो चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, जो भी दी हो वो आपको कैसी लेना है, नेगेटिव पॉइंट के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो आपका आंसर अपने आप आना है, जो आ जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी, ये कंडीशन होती है इसकी। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, नियर पॉइंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, नियर पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा नियर पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक मिनट जरा। हाँ जी, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा। हम देख रहे हैं मायोपिया के क्वेश्चन। क्वेश्चन आया, ए पर्सन कैन सी अप टू 100 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ए पर्सन कैन सी 100 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर देख सकता है, 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और वह 200 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना चाहता है। एंड ही वांट टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस, देन व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय द पर्सन। ठीक है जी, तो व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन हमको आ गया। हमको दिया है, क्या दिया, पावर पॉइंट दिया कितना, तो देख कितना सकता है 100 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दी है कि ऑब्जेक्ट रखी है 200 सेंटीमीटर पे। ठीक है जी, तो विद साइन कन्वेंशन मैंने बोला था दोनों की वैल्यू कैसी रखनी है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। देखिएगा जरा, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला 100/fp यानी कि पावर पॉइंट माइनस 100 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अपने को फोकल लेंथ कुछ ही नहीं, डायरेक्ट पी रख दो। एफ पी कितना है, एफ पी की वैल्यू रख दो -100, जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू रखी, 100 से 100 गया 1 टाइम, इससे ये गया कितनी बार गया 1/2 बोल सकते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 यानी कि 0.5, तो -1 प्लस 0.5 इक्वल्स टू पी, -1 से 0.5 गया कितना आया पावर, -0.5 डायोप्टर। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, क्या किया हमने, कोई स्पेशल काम नहीं किया, जो वैल्यूज थी वो पुट की हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते चलिए सीधे साथ। ए पर्सन कैन सी अप टू 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक व्यक्ति 200 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। ठीक है जी, तो उसकी आंख सामान्य आंख की तरह व्यवहार करे, इसके लिए उसके द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। ए पर्सन कैन सी अप टू 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक देख सकता है। देन व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेंस, या व्हाट शुड बी द लेंस, पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय द पर्सन सो दैट हिज आई बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल आई। ठीक है ना, तो व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी ये हमको बताना है, जिससे कि उसकी आंखें सामान्य आंख की तरह व्यवहार करने लग जाए। मतलब कि आपको फार पॉइंट दिया है, एफ पी दिया है -200 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी,
ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं दी तो हम क्या लेंगे, इसमें मैंने बताया था क्या लेंगे, इन्फिनिटी, वो भी विथ साइन कन्वेंशन माइनस इन्फिनिटी। नाउ पुट द वैल्यू 100 अपॉन एफ पी कितना है -200 माइनस 100 अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू पी, ये हो गया 0, 100 अपॉन 200 हो गया, पावर इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर। दिस विल बी योर आंसर। तो ये हो गया क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे फार साइटेडनेस प्लस बायोपी, इन सभी को देखेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।